हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स देखा था, इसमें हम क्या देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ फिनोल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहला जो रिएक्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है, साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो फिनोल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं कि वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जैसे ही हमारे पास ये इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमारे पास क्या है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, फिनॉक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि फिनोल है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना देता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास H जो होगा वो यहाँ से क्या होगा, NO जो होगा ऊपर, जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, Na के साथ। वहाँ से जो हमारे पास H आएगा और ये OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा। हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ईथर फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब हम फिनोल लेंगे, फिनोल ये हमारे पास रिएक्ट करेगा किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ या हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे फिनोल के ऊपर जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसका जो H होगा वो हमारे पास वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके OH के साथ बॉन्ड बना देगा और वाटर बना के यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। फिनॉक्साइड आयन जब हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा तो ये हमारे पास रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे। तो हमारे पास होगा ये कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पास इस O के साथ जाके बॉन्ड बना देगा। ठीक हो गया। और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ईथर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इथाइल फिनाइल ईथर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिनोल लेंगे। फिनोल का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, डाई अल्काइल सल्फेट के साथ। जैसे हम इसका रिएक्शन डाई अल्काइल सल्फेट के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक हो, कोई सा भी बेसिक सॉल्यूशन ले लेना है, NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास क्या है कि मिथाइल इथाइल ईथर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फिनोल जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड्स के साथ एंड एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म अ फिनाइल ईस्टर्स। ठीक हो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईस्टर को हमने प्रिपेयर करवाना है। ठीक हो गया, फिनोल से। यहाँ पे फिनोल जो है वो हमारे पास रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक हो गया। एसिड क्लोराइड हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल एसीटेट। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ईस्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट। सेकंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ठीक हो, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो तब भी हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल एसीटेट बनेगा। सही हो गया। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। पिक्रिक एसिड हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एक ही बेंजीन इनके ऊपर ऑर्थो और पैरा के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, फिर नाइट्रिक ग्रुप जो होता है वो जाके अटैच हो जाता है। ठीक हो गया। और हमारे पास इसकी क्या बना देता है, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। इसी तरह अगर फिनोल का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो हमारे पास क्या है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक हमारे पास क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है और दूसरा हमारे पास क्या है कि पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नाइट्रिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। दूसरे प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि जो नाइट्रिक ग्रुप होता है वो अटैच होता है पैरा पोजीशन के अंदर। यहाँ पे जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्रिपेयर होता है वो कितना होता है, 40% होते हैं, और हमारे पास जो पैरा नाइट्रोफिनोल होते हैं वो 14% होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आ जाते हैं और पैरा नाइट्रोफिनोल आ जाता है। ये हमारे पास दोनों को हम सेपरेट किस तरीके से करते हैं, इन दोनों को सेपरेट जो होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए से किया जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है ये हमारे पास मोर वोलेटाइल होता है, और जो हमारे पास क्या चीज़ होती है कि पैरा नाइट्रोफिनोल जो होती है ये हमारे पास ऑर्थो की निस्बत जो होती है वो कम वोलेटाइल होता है। तो जैसे ही हम लोग स्टीम देते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जी है ये वोलेटाइल हो जाती है,
ये हमारे पास क्या है कि वहाँ से लीव कर जाती है। तो हमारे पास जो पीछे रह जाती है वो हमारे पास क्या है कि पैरा नाइट्रोफिनोल। इस तरह से हम लोग क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हैलोजिनेशन। ठीक हो गया। हैलोजिनेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है किसी भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे के पास क्या है, फिनोल है जो कि रिएक्ट कर रहा है हैलोजन के साथ है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम ब्रोमीन लेंगे, वो भी किस अमाउंट के अंदर, एक्सेस अमाउंट के अंदर। ठीक हो गया। हम यहाँ पे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ होता है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक हो गया। वहाँ पे हमारे पास क्या है कि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी अटैच होता है और हमारे पास पैरा पोजीशन के ऊपर भी जाके अटैच हो जाता है। ठीक हो गया। और 3 HBr जो है वो हमारे पास क्या चीज़ हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो टेस्ट है, ये हमारे पास जब हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल जो है वो प्रिपेयर होता है तो हमारे पास किस फॉर्म के अंदर प्रिपेयर होता है, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर प्रिपेयर होता है। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये हम लोग ज़्यादा जो है फिनोल की जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है तब यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सा भी उन्होंने हमें क्या दे दिया है, कोई सा भी सोल्यूशन दे दिया है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि फिनोल प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उसका रिएक्शन किस चीज़ के साथ करवाते हैं, किसी भी हैलोजन के साथ करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी वहाँ पे भी क्या ले लेंगे, ब्रोमीन लेंगे। जैसे हम उसका रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वस सॉल्यूशन, इक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस के अंदर जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास अगर वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हमारे पास हम ये मतलब कि कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि फिनोल प्रेजेंट है। और अगर वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फिनोल प्रेजेंट नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनोल्स के लिए भी यूज़ होते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि फिनोल जो है वो हम इसके अलावा मतलब कि किसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आ जाते हैं जैसे कि CS2, CHCl3, CCl4, ये हमारे पास लो टेम्परेचर के ऊपर भी हम इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिनोल लेंगे जिसका हम क्या है कि क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक होगा। 5 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे, बहुत लो टेम्परेचर रखना है। तो हमारे पास क्या है कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल भी प्रिपेयर हो जाएगा और पैरा क्लोरोफिनोल भी प्रिपेयर, जो कि हमारे पास क्लोराइड आयन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, और जो पैरा पे जाके अटैच होगा उसको क्या कहेंगे, पैरा क्लोरोफिनोल। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जस्ट पैरा ब्रोमोफिनोल को प्रिपेयर किया जाए। ठीक है। हमारे पास कोई सा भी हैलोजन जो कि पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच है, वो पैरा ब्रोमोफिनोल भी आ सकता है, पैरा क्लोरोफिनोल भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये क्या लेंगे कि फिनोल लेंगे जिसका रिएक्शन हम हैलोजन के साथ करवाएंगे। ठीक हो गया। हैलोजन यहाँ पे क्लोराइड भी आ सकता है, ब्रोमाइड भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने जो कंडीशन रखनी है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CS2 हम यूज़ करेंगे। ठीक है। CS2 के प्रेजेंस के अंदर और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने क्या रखना है, बहुत ही लो रखना है। तब हमारे पास क्या है कि ब्रोमीन जो होगी वो जाके अटैच होगी पैरा पोजिशन के ऊपर और हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमें कहा जाता है कि ऑर्थो ब्रोमोफिनोल को प्रिपेयर किया जाए तो वो हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे कि फिनोल लेंगे जिसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4। ठीक हो गया। H2SO4 इसके साथ जैसे ही हम रिएक्शन इसका करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि HSO3 जो है वो जाके हमारे पास अटैच हो जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहेंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हमारे पास क्या होगी कि एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और एक जो होगी वो हमारे पास पैरा पोजीशन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया। हमारे पास क्या होगी कि एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगी वो जाके अटैच हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास क्या है कि इसके अंदर NaOH डाला जाएगा। ठीक हो गया। कोई सा भी NaOH बेसिक सॉल्यूशन हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। साथ हमारे पास क्या है कि ब्रोमाइड आयन भी हम इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही हम लोग इसके अंदर ब्रोमाइड आयन डालेंगे और साथ में NaOH डालेंगे तो हमारे पास क्या है कि Na जो होगा वो हमारे पास यहाँ से H को रिमूव करके यहाँ पे SO3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा और H जो होगा वो OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक हो गया। और जो Br हमने इसके अंदर ऐड करवाया तो वो Br जाके दूसरी जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन होगी
ऑर्थो पोजीशन होगी वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑर्थो और पैरा पे तो हमारे पास SO3Na जो है वो मौजूद था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ही पोजीशन खाली होगी जहाँ पे जाके ब्रोमीन जाके अटैक करेगा और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। फर्दर हम इसके अंदर जब H2SO4 डालेंगे और टेम्परेचर हमने यहाँ पे हाई रखना है 200 डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से SO3Na जो हमारे पास एक और था और पैरा पोजीशन के ऊपर जो अटैच थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और जस्ट Br जो है वो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच रहे। हमारे पास क्या है कि ऑर्थो ब्रोमोफिनोल जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा।